हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं गृह विज्ञान यानी होम साइंस जो है क्लास 12th NIOS बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 परिवार, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि फैमिली हेल्थ और जो सेफ्टी फीचर के बारे में हमने जानना है। तो ये जो है 3rd चैप्टर है NIOS बोर्ड का +2 का, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे कि स्वास्थ्य क्या चीज़ है, स्वास्थ्य में हमें कैसे रखना चाहिए। फिर हम जानेंगे कि स्वास्थ्य का परिभाषा क्या होती है, ठीक है। WHO ने क्या इसका परिभाषा दिया है और इसके बारे में और भी जो है विस्तार पूर्वक और जानेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIOS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIOS बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के 1st सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपान स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपान स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। इसका आगे जो पॉइंट है स्वास्थ्य की कल्पना। देखिए, स्वास्थ्य आखिर क्या है, स्वास्थ्य के बारे में जानना भी हमारा जो है दायित्व है। कहते हैं क्या आप स्वास्थ्य की परिभाषा दे सकते हैं? जी हाँ, ठीक बात है। यह है कि स्वास्थ्य का अर्थ है रोगों से मुक्त होना या रहना, लेकिन यह परिभाषा अधूरी है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। देखिए, ये क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जामिनर का फेवरेट रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य का क्या परिभाषा है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO ने इसका परिभाषा जो दिया है वो दिया है कि स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने की अवस्था है, न कि केवल शरीर में रोग की अनुपस्थिति मात्र। यानी आप याद रखना कि स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से अगर आप स्वस्थ हो तभी आप स्वस्थ कहलाओगे। अगर इसमें से आपका शारीरिक या मानसिक कोई भी बाधित है तो आप स्वस्थ नहीं हो। यानी बाधित का अर्थ यही होता है कि आप किसी चीज़ से परेशान हो, चाहे मानसिक तनाव है आपके मन में, ठीक है, चाहे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप स्वस्थ नहीं हो। तो ये डेफिनेशन जो है WHO ने परिभाषित किया है और इसको ही आपको याद रखना है। इसका अर्थ क्या है कि स्वस्थ रहने का मतलब शरीर रूप से ठीक होना, मानसिक शांति, पर्यटन और चिंताओं से रहित होना, व्यक्ति लोग से मेल जोल रख सके, समाज के लोगों से संपर्क करने में आत्मविश्वास से भरपूर हो, दूसरों की सहायता कर सके व उनकी ज़रूरत के समय संवेदनशील रहे, यही स्वास्थ्य है। क्या आप अच्छे स्वास्थ्य के कुछ संकेत की सूची बना सकते हैं? चलिए हम देखते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के कौन कौन से संकेत हमारे समक्ष प्रकट होती है।
देखिए जैसे कि यहाँ पर आपके समक्ष चार्ट प्रस्तुत हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कि अच्छा स्वास्थ्य किसे कहते हैं। देखिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का क्या मतलब है, कहते हैं उचित आसन होना चाहिए, औसत भार व लंबाई भी होना चाहिए, शरीर के अंग ठीक से काम कर रहे हों, साफ व स्वच्छ त्वचा हो, चमकीली आँखें हों, स्वच्छ श्वसन हो, अच्छी भूख हो। तो ये चीज़ें जो होती है शारीरिक चीज़ों के अंतर्गत आती है। अगर इसमें से कोई भी कार्य अगर आप सुचारू रूप से नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब जो है शारीरिक रूप से आप बीमार हो। उसके पश्चात आता है मानसिक। मानसिक में क्या आता है, प्रसन्न रहना, संतुष्ट रहना, आत्मविश्वासी होना और लोगों की आवश्यकताओं के लिए संवेदनशील रहना, तनाव व अवसाद रहित शांत रहना। तो ये चीज़ें जो होती है मानसिक तौर से आपके समक्ष होना चाहिए। उसके पश्चात है सामाजिक। देखिए सामाजिक क्या होता है, लोगों से मेल जोल बढ़ाने वाला होना चाहिए, सुखद व भाव भंगिता होना चाहिए, दूसरे की सहायता करना चाहिए, दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी आपके समक्ष होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ जो होती है अच्छे स्वास्थ्य का उदाहरण है, अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है। अगर इन तीनों चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ आपके समक्ष नहीं है तो आप कह सकते हो या तो आप शारीरिक रूप से बीमार हो या मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से आप बीमार हो। अब कहते हैं पारिवारिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं। देखिए एक परिवार में अलग ज़रूरतें आवश्यकताएं वाले लोग रहते हैं, जैसे बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही आता है पोषक आहार। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, हमें भोजन की ज़रूरत होती है ताकि हमें ऊर्जा प्राप्त हो, मांसपेशी व हड्डी बन सके और अपने शरीर के रोगों से बचा सके। हमें संतुलित आहार खाना चाहिए, जिसका अर्थ होता है कि हमारे भोजन में, देखिए स्वास्थ्य संतुलित आहार का परिभाषा क्या है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो संतुलित आहार यही होता है कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज सही मात्रा में मौजूद हो, उसे हम कहते हैं संतुलित आहार। ठीक है, एक संतुलित आहार का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, सोचिए। ठीक है, और मुझे कमेंट जरूर करना कि अच्छे स्वास्थ्य रहने के लिए, यानी जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज उचित मात्रा में उपलब्ध हो, उसमें कौन सा चीज़ है। अगर आप सच्ची में इसको देख रहे हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करना कि जो है इसमें कौन चीज़ है जिसको संतुलित आहार कहा जाता है। ऐसा कौन पदार्थ हम ले जिससे हमें पूरे चीज़ों की आवश्यकता पूरा हो जाए। तो सोचिएगा नहीं, ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे प्रोत्साहित कीजिएगा। जो बच्चे कमेंट प्रोत्साहित नहीं करेंगे समझूंगा कि वो अच्छे से याद नहीं कर रहे हैं और वो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे संतुलित आहार का ज़रूर मुझे जो है कमेंट कीजिएगा क्या नाम है। ठीक है, एक बढ़ते बच्चों को अधिक प्रोटीन की, एक व्यास को अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है क्योंकि वह अधिक कार्य करते हैं। रोगी व्यक्ति के लिए रोग के आधार पर अलग ही भोजन की आवश्यकता होती है। मधुमेह के रोगियों को मीठा नहीं दिया जाना चाहिए, भोजन सही वक्त पर किया जाना चाहिए। हमें बीच बीच में खाने की आदत पर रोक लगानी भी चाहिए। बच्चों को विशेष रूप से खाने के प्रति मीन मेख निकालने वाले नहीं होना चाहिए और फल व सब्जियां खानी चाहिए। उन्हें अधिक तला भुना व हैमबर्गर या पिज़्ज़ा जैसे फास्ट फूड की बचना चाहिए। बच्चों के भोजन में चॉकलेट, मीठा व कोला जैसे पेय पदार्थ की काफ़ी कम होने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ों से क्या होता है बच्चों का सेहत जो है ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट और मायने रखती है। उसके बाद है व्यक्तिगत स्वास्थ्य। देखिए जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात कही गई है इसमें 4 जो है महत्वपूर्ण पहलू है। एक है स्वच्छता, दूसरा है व्यायाम, उसके बाद आराम व नींद और स्वच्छ आदतें। ये चारों चीज़ें जो होती है मुख्य पहलू होती है किसी व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए। अगर आप स्वस्थ हो तो इन चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे स्वच्छता। आखिर स्वच्छता का अर्थ क्या होता है। स्वच्छता का अर्थ यही होता है कि हाथों के नियमित रूप से सफाई की जानी चाहिए। हम दिन भर में फर्नीचर, किताबें, सिक्के, नोट व जानवरों को लगातार छूते रहते हैं। इन सब में बीमारी के जीवाणु होते हैं जो हमारे हाथों और उंगलियों द्वारा हमारे शरीर के अंदर भागों में प्रवेश कर जाते हैं या भोजन द्वारा हमारे मुंह में भी पहुंच जाते हैं। इन सब माध्यमों द्वारा किसी भी प्रकार के संक्रमण के बचने के लिए याद रखें कि मुंह में हाथ न डालें, कभी भी पुस्तक के पन्नों या उंगलियों के थूक लगाकर न पलटे, वन ही नोटों को इस प्रकार न गिने। तो ये चीज़ें जो होती है अच्छी आदतें।
कहते हैं होठों के बीच नोट या किसी चीज़ को पकड़ना या भी अधिक खतरनाक होता है। शौचालय जाने के बाद हाथों को हमेशा साबुन या राख से धोएं, न कि मिट्टी से। उसके पश्चात आता है भोजन से पहले व बाद में हाथ धोने की भारतीय संस्कृति एक अच्छी आदत है जिसे भुलाना नहीं चाहिए। यद्यपि हाथ मिलाना आधुनिकता की निशानी मानी जाती है, परंतु यह जीवाणुओं के आदान प्रदान का सबसे अच्छा स्रोत भी माना जाता है। त्वचा जो होती है, अपनी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए नियत दिन स्नान करना चाहिए, क्योंकि नियत स्नान से ही हम त्वचा को साफ सुथरा बना सकते हैं। इसमें आता है कि त्वचा को स्वच्छ व जीवाणु रहित बनाए रखना चाहिए। पसीने से उत्पन्न दुर्गंध को दूर सदैव कर देना चाहिए। त्वचा को पैरों को खुला रखता है। अंत वस्तुओं का नियंत्रण बदलने बाद सीधे नाक साफ करने के लिए रुमाल, नैपकिन का भी प्रयोग करें। उसके पश्चात आता है बालों को भी नियत प्रति कंघी करें या नियमित धुलाई करके बालों को स्वच्छ रखें। ऐसा करने में बाल स्वस्थ व जुए हुए रूसी रहित हो जाते हैं। समय समय पर बालों को तेल या मालिश अधिक जरूरी भी पड़ती है। उसके पश्चात आता है दांत। देखिए, दांतों की सफाई दिन में 2 बार की जानी चाहिए, एक बार प्रातः जागने के बाद और एक बार सोने से पहले। प्रत्येक बार भोजन करने के बाद मुंह की अच्छी प्रकार से सफाई नियमित आवश्यक है। इससे दांतों के बीच फंसे अन्न के कण निकल जाते हैं। अधिक मिठाई और चॉकलेट भी हमारे दांत व मसूड़े दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। यदि दांत व मसूड़े स्वच्छ नहीं है तो सांस दुर्गंधित युक्त हो जाती है। नाक से सांस लेना। देखिए, हमेशा नाक से ही सांस ले, मुंह से नहीं। आपकी नाक अंदर जाती है, वायु में से धूल व कंटक जो है कीटाणुओं को छान देती है और इस प्रकार आपको कई तरह से बीमारी से भी बच जाते हैं। इसलिए सदैव ही नाक से सांस ले, कभी भी मुंह से सांस लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आँखों को भी दिन में 2 या 3 बार साफ किया जाना चाहिए, अन्यथा जो सफ़ेद पीली गंदगी आँखों के कोने पर चिपक जाती है। और परिवार में कभी भी एक दूसरे को तौलिए का प्रयोग न करें। कभी कभी सभी सदस्य द्वारा एक ही जो है सलाई से काजल लगाने पर भी आँखों में संक्रमण हो सकता है। उसके पश्चात है कान। ये कानों को भी स्वच्छ रखना चाहिए। यदि आप अपने कानों के प्रतिदिन सफाई नहीं करते तो आप देखेंगे कि कान के अंदर मैल जम रही है। कान के अंदर की मोम नर्म और मुलायम फेरेरी द्वारा ही साफ की जानी चाहिए। अपने कानों की सफाई के लिए कभी भी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। उसके पश्चात आता है नाखून। प्राकृतिक नाखून जो है उंगलियों की दक्षता बढ़ाने के लिए उनमें नाखून बनाए हैं ताकि हम वस्तुओं को अच्छी प्रकार पकड़ सकें व प्रयोग कर सकें। हमारे नाखून हमारी व्यक्तिगत सुंदरता को भी निशानी है, परंतु लंबे व बिना तराशे हुए नाखून में मैल व जीवाणु एकत्र हो जाते हैं। अंततः हमेशा अपने नाखून को स्वच्छ रखें एवं नियमित रूप से इन्हें काटते भी रहें। उसके पश्चात आता है हमारा व्यायाम। कहते हैं सभी आयु वर्ग के लिए कुछ न कुछ व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। बच्चे, किशोर और जवानों को इसकी विशेष तौर पर आवश्यकता रहती है। शरीर व्यायाम से रक्त संचार बढ़ता है, परिणाम स्वरूप शरीर के प्रत्येक को विकास के लिए आवश्यक ऑक्सीजन भी प्राप्त हो जाती है। व्यायाम कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तेज सैर करने या पैदल चलना, दौड़ना, एरोबिक्स व योग इत्यादि, ये सारे व्यायाम के ही रूप होते हैं। कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, हॉकी और इसी प्रकार के अन्य तेज रफ्तार वाले खेल भी एक तरह का व्यायाम ही होते हैं। कहते हैं कुश्ती, दंड बैठक, जूडो व कराटे इत्यादि जो होते हैं एक तरह का जो है एक्सरसाइज होते हैं। बुजुर्ग व्यक्तियों को चुस्त बने रहने के लिए हल्की चहलकदमी और योग आसन आदि बहुत अच्छे व्यायाम माना जा सकता है। उसके पश्चात है आसन। देखिए, शरीर का उचित आसन अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आप जानते ही हैं कि आसन का अर्थ है व्यक्ति किस प्रकार से उठता, बैठता, चलता या कार्य करता है। आपको भी अपनी पीठ सीधे करके कंधे तान कर बैठना या उठना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। उसके पश्चात है आराम व नींद। कहते हैं दिन भर आपको काफ़ी काम करने पड़ते हैं, जो फलस्वरूप आपकी मांसपेशियाँ थक सी जाती है और इसी प्रकार आपका मस्तिष्क भी थक जाता है, क्योंकि आप पढ़ते, लिखते व अन्य कई मानसिक गतिविधियों में भी विलुप्त रहते हैं। कुछ समय का विश्राम व रात की नींद आपको अलग दिन के लिए पुण्य तरोताज़ा कर देती है। नींद से न केवल थके हुए मानसिक व बल्कि थकी हुई मांसपेशियों को भी आराम मिल जाती है। कितना सोना चाहिए, ये बहुत ही गंभीर समस्या है, तो इस आदतों को भी पूरा किया जा सकता है। कहते हैं बहुत छोटे बच्चों को लगभग पूरा दिन ही सोते रहते हैं, तो ये कोई बुराई नहीं होता है।
जो वयस्क होते हैं उनके लिए 6 से 7 घंटा का जो नींद है पर्याप्त माना जाता है। ठीक है दोस्तों जी, ये बहुत ज़रूरी बात हो जाती है कि 6 से 7 घंटा जो है वयस्कों के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस कमरे में आप सोते हैं उसे खूब हवादार होना चाहिए। इस कमरे को शोर से दूर होना आवश्यक होता है। इससे जो होता है आपको नींद अच्छी तरह से आ जाता है। उसके पश्चात स्वच्छ आदतें, आपको स्वयं में स्वच्छ आदतों की भी विकास करना चाहिए। इन आदतों में से कुछ जो है प्रमुख आदतें जो है अभी समझेंगे। पहली आदत तो यही होती है कि भोजन नियमित समय पर करें, यानी भोजन का एक समय निश्चित होना जरूरी है। नियमित समय पर सोएं, प्रतिदिन शौच के लिए जाएं, हो सके तो प्रातःकाल सबसे उपयुक्त माना जाता है। किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों को जो है लोभन में न पाए। इसी प्रकार पान, तम्बाकू, पान मसाला भी ना खाएं और शराब से भी दूर रहें। देखिए दोस्तों, मादक पदार्थों को जो है कभी भी सेवन करने के लिए जो है उचित नहीं माना गया है। मादक पदार्थ का जो है कई जगहों पर दवाइयों में उपयोग होता ज़रूर है, लेकिन मादक पदार्थ जो है अधिक मात्रा में लेने से आपके जो है कई तरह के नुकसान आपको हो सकता है। उसके पश्चात कहते हैं सार्वजनिक स्थानों व सड़कों पर थूके नहीं, मल मूत्र का त्याग न करें, सभी शौचालय का भी बिना गंदा किए हुए प्रयोग करें। आपको देखा ही हो गया आप कि बाहर चले जाओगे तो लोग यहाँ वहाँ थूकते रहते हैं, ठीक है, और कहीं भी जो है अपना मल मूत्र त्याग देते हैं। तो ये चीज़ें जो है गंदी आदतों में से ही मानी जाती है और इसे न जाने इससे क्या होता है, हमारा व्यक्तित्व तो खराब होता ही होता है, प्लस हम जिस देश में रहते हैं वहाँ का जो है वहाँ भी जो है हम अपने आप को गलत रिप्रेजेंट कर जाते हैं। उसके पश्चात जो हमारा है स्वच्छता अपने आसपास की। देखिए, स्वच्छता का अर्थ अपने आसपास के स्थानों को गंदा होने से बचाना होता है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी वातावरण को गंदा करती है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर की गंदगी, देखिए रसोई का कचरा जो होती है बहुत ही जो है इसको निपटारा करना बहुत ज़रूरी होता है। फल व सब्जियों के छिलके होते हैं, कभी कभी फेंका गया बासी भोजन भी हो सकता है। बर्तनों की धोबन भी ज़रूरी होता है। स्नान गृह की निकास की पानी, मानव मलमूत्र सुविधा होने पर यह साधारणतः जो है सीवर लाइन में जाता है और या गड्ढेदार सूखे शौचालय में डाल दिया जाता है। कहते हैं जानबूझकर मारे गए चूहे या तितलियों के रूप में। कुछ रद्दी कागज़, रद्दी पैकिंग के थैले या टीन, यदि बगीचा है तो पौधों का कचरा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही रह जाता है, इंपॉर्टेंट बनती है। उसके बाद सड़कों व गलियों की कचरा, सड़कों के किनारों के वृक्ष की पत्तियाँ व चिड़ियों की जो बीट होती है, जानवरों का मूल मूत्र जो होता है, गाय भैंस, जो गली के कुत्ते का मल मूत्र। कभी कभार लोग अपने पालतू कुत्तों के सार्वजनिक स्थानों पर जो है मल मूत्र कराने छोड़ देते हैं, जो कि गलत होता है। कभी कभार जो है मूत्र पशुओं जैसे बिल्ली, कुत्ते व मवेशी आदि खुले स्थान पर फेंक दिया जाता है। कहते हैं जानबूझ कर फेंके गए घरेलू कूड़ा भी बहुत बड़ा संकट होता है। आपने देखा ही होगा अपने घर के आसपास, आप शहरों में भी रहते हो, जहाँ मर्जी रहते हो, कचरा क्या करते हैं अपने घर के आसपास ही कहीं ढेर लगा रहे होते हैं। और वो कचरा के जो होते हैं कीड़े मकोड़े जो होते हैं, मच्छर होते हैं, मक्खी होते हैं, उसी कूड़े करकट पे बैठते हैं, फिर आके आपके भोजन में बैठते हैं और आपके भोजन को क्या करते हैं, दूषित करते हैं। तो ऐसा काम क्यों हम करते हैं कि कचरे के जो होता है रोडों पे आसपास क्षेत्रों में फेंक देते हैं। देखिए दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, कहीं भी क्षेत्र में चले जाओ, आपको ऐसे दृश्य देखना एक आम सी बात बन गई है। तो ऐसे जानबूझ के जो है फेंके घरेलू कचरा जो है नहीं फेंकना चाहिए। इससे जो होता है हमारा वातावरण के साथ हमारा समाज भी गंदा हो जाता है और हमारा देश का जो है रिप्रेजेंटेशन भी खराब प्रतीत होता है। उसके बाद स्कूल के अंदर का कचरा, देखिए घर के कचरे की सभी चीज़ें, यहाँ तक रसोई का कचरा भी स्कूल के कचरे में आता है। सब स्कूल में कैंटीन व अन्य प्रकार की कोई जलपान गृह व्यवस्था जरूर होता है। आपके आसपास गंदगी हो तो क्या होता है, यदि आपके आसपास जगह गंदी हो और उसमें सारी गली वस्तुएं बिखरी हो, तो नालियां बंद हो, गंदा पानी आसपास के गड्ढे में भरा हो तो दुर्गंध आती है। ऐसे स्थान देखने में भी गंदे लगते हैं और इसके अतिरिक्त इन स्थानों में कीड़े मकोड़े व बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु भी पनपते रहते हैं। ऐसे स्थानों में रहने वाले लोग बहुत हैजा, पीलिया, मलेरिया, तपेदिक आदि रोगों से सदैव शिकार बने रहते हैं। तो ऐसा बीमारी होना एक स्वाभाविक रूप है, क्योंकि आप जो होते हो गंदे आसपास फेंक के अपने बीमारी को ही निमंत्रण देते हो। उसके पश्चात है मौसम और कपड़े। देखिए, मौसम के अनुसार कपड़े पहनना भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। आप जानते ही हैं कि कपड़े आपको अत्यधिक सर्दी व गर्मी से बचाते हैं। इसके अतिरिक्त कपड़ों को स्वच्छ होना चाहिए, अन्यथा आपको
त्वचा संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। गर्मियों में सूती कपड़े पहनने, सूती कपड़े त्वचा के आराम पहुंचाते हैं क्योंकि ये पसीने की सोख कर जल्दी ही सूख जाते हैं और शरीर को सूखा व ठंडा रखते हैं। ऊनी वस्त्र आपको गर्म रखते हैं और सर्दियों में आपको सर्दी से भी बचाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि मौसम के समान जो है हमें कपड़े धारण करने की आवश्यकता होती है। उसके पश्चात है सुरक्षा की संकल्पना। कहते हैं सुरक्षा का अर्थ जीवन की सुरक्षा से है। सुरक्षा शारीरिक व मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है। आप जानते हैं कि शरीर सुरक्षा शरीर व उसकी प्रतिक्रिया की सुरक्षा है। इसका स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। जब आपके आसपास की वायु प्रदूषित हो या आपको पीने का पानी या भोजन संक्रमित हो तब आप बीमार पड़ जा सकते हैं। यदि फर्श अत्यंत चिकना हो तो छत पर मुंडेर न हो तब आप गिर कर घायल भी हो सकते हैं। बिजली के तार, उपकरण व स्विच, नुकीले औजार या रसोई घर में आग, ठीक है, टूटी कांच की खिड़कियां आदि जिनके संपर्क में आप जाते हैं या उन्हें आप प्रयोग करते हैं तो आप घायल भी हो सकते हो। अपने शरीर की रक्षा के लिए आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपका घर, स्कूल, रहने व काम करने के लिए सुरक्षित स्थान है। आप स्वयं भी सुरक्षा के इन नियमों का पालन कर सकते हो। केवल यही नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी आपके सुरक्षा के नियमों का पालन कराने का कहना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का तात्पर्य है कि आप अपने आसपास के लोगों के विषय में कैसा महसूस करते हो। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका लालन पालन किस प्रकार हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रखता है। माता पिता अपने बच्चों की देखभाल बड़े प्रेम से करते हैं। वे बच्चों को परिवार, संबंधों, रीति रिवाजों व समाज के नियमों के विषय में बताकर बच्चों का जो है समाजीकरण करते हैं। वे बच्चों में नीतियों और मूल्य का समावेश भी करते हैं ताकि बच्चे स्वयं को जो है अनुशासित करके दूसरे के साथ भी सदैवपूर्ण ढंग से रह सकें। जब बच्चे ऐसे वातावरण में रहते हैं तो भावनात्मक रूप से दृढ़, संतुष्टि और सामाजिक रूप से दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने में समर्थ हो जाते हैं। वे सबका सम्मान भी करते हैं और वह स्वयं के विषय में भी सकारात्मक सोच भी रखते हैं। वह किसी भी संभावित घटना का सामना करने को सदैव ही तैयार रहते हैं, चाहे वह सफलता हो या असफलता। यदि वह सफलता होते हैं तो जानते हैं कि उसके परिवार वाले उनके साथ अवश्य देंगे। आजकल कई शहरों में एकल परिवार में दोनों माता पिता कामकाजी हैं। इन घरों के बच्चे स्कूल से आकर घर को खाली पाते हैं और 3-4 घंटे तक स्वयं ही अपनी देखभाल करते हैं। ऐसे समय पर बड़े और बच्चों के बीच संपर्क महत्वपूर्ण होता है और यह जो है संपर्क टेलीफोन या किसी अच्छे पड़ोसी के माध्यम से भी हो सकता है। अन्यथा बच्चे बिगड़ सकते हैं और भटक भी सकते हैं गलत रास्तों पे। जब माता पिता घर पर हो, चाहे वो कामकाजी हो या गैर कामकाजी, वे बच्चों के साथ काफ़ी समय बिताते हैं। ये आवश्यक भी है। इस बीच वह बच्चे से दिन भर की बातें सुन सकते हैं, वह देख सकते हैं और कि उन्हें अपना गृह कार्य किया या फिर उन्हें अपने अलग दिन के लिए या किसी परीक्षा आदि के लिए भी तैयार की आवश्यकता हो तो नहीं। माता पिता बच्चे को अपने दिलचस्प अनुभव व घटनाओं के विषय में भी बता सकते हैं। यह पूरा प्रयोग माता पिता बच्चों के नज़दीक लाने के लिए भी हो सकता है। वे बच्चों को यह बताने के लिए कि माता पिता बच्चों का ख्याल रखते हैं, वह उन्हें प्यार भी करते हैं और यह भी कि ज़रूरी है कि समय वे अपने बच्चों के साथ दें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह सब मानसिक रूप से सुरक्षित बच्चों के बनने के लिए भी माता पिता का निवेश अवश्य होता है। उसके पश्चात है बाल पोषण से सुरक्षा। देखिए, बाल पोषण शारीरिक, यौन जनित या मानसिक हो सकता है। ये चाहे किसी भी रूप में क्यों न हो, वर्ज्य और बच्चों की सुरक्षा के लिए घातक है। शारीरिक प्रताड़ना में जो है वयस्कों द्वारा बच्चों को पीटा जाता है और कमरे में बंद करके उसे सजा भी दी जाती है या फिर किसी एक विशेष मुद्रा में लंबी अवधि तक बिठा दिया जाता है। यौन शोषण जो है का अर्थ है बच्चों को वर्जनित यौन व्यवहार में लिप्त करना। मानसिक शोषण में बच्चों को मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। उसको कहा जाता है कि तुम किसी काम को नहीं कर सकते हो। भावनात्मक चोट पहुंचाकर या सामाजिक रूप से बच्चों का जो है बहिष्कार करके भी मानसिक आघात पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। अंततः इन सब से बच्चों को सुरक्षा की जानी चाहिए। उसके पश्चात है धूम्रपान, मदिरा व मादक पदार्थों से सुरक्षा। देखिए दोस्तों, कहते हैं धूम्रपान, मदिरापान व मादक पदार्थों का सेवन साधारणतः मित्रों के दबाव के कारण या खेल खेल में किया जाता है, परंतु बच्चे शीघ्र ही उसके आदी हो जाते हैं और फिर उनकी वापसी का कोई रास्ता नहीं नजर आता है। जब कोई धूम्रपान करता हो तो वो
कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन सांस से भीतर लेता है और ये दोनों ही श्वास तंत्र के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। इससे मुख और फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है। मदिरा पान से ध्वनि कठोर हो जाती है जिससे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। यदि चिकित्सा के जो निर्देश अनुसार औषधि ली जाए तब वे लाभदायक होती है। जैसे कि उपचार खत्म हो जाए इनका सेवन रोक दिया जाना चाहिए, परंतु कोकीन व कैफीन आदि मादक पदार्थों का लगातार प्रयोग व्यसन बन जाता है जो आगे चलकर खतरनाक भी सिद्ध होता है। कहते हैं मदिरापान धूम्रपान औषधि की आदत हो छुड़ाना अत्यंत कठिन है, परंतु इसके लिए यदि कठिन प्रयास किए जाएं और परियोजना के साथ व सहारा हो तो यह संभव ही है कि वो बच्चे त्याग दें। उसके पश्चात है घर और सुरक्षा। देखिए कई बार लोगों के साथ घर के अंदर की दुर्घटना घट जाती है। लोग गिरकर या जलकर स्वयं को घायल कर लेते हैं। बच्चे कई बार घर पर रहते हुए किसी विषाक्त पदार्थ को भी पी लेते हैं जैसे कीटनाशक, अम्ल आदि। सबसे अधिक गंभीर खतरा तो आग से होता है। किसी कमरे में खराब हीटर आदि के कारण आग लग सकती है। कई बार सिगरेट से भी भीषण आग लग जाती है। बिजली के खराब तारों के कारण भी कई बार आग लग जाती है। इससे झटका भी लग सकती है। ये सब बातें हमारे लिए बहुत विशिष्ट है क्योंकि हम यहाँ पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और हमने हर चीज़ की बातों को बहुत ही गंभीरता के साथ समझा है और जाना है। और हमने एकल परिवार, संयुक्त परिवार के बारे में भी जाना है, इसका कार्य, इसका लाभ, हानि, हर बातें पढ़े हैं। तो कह सकते हो कि ये चैप्टर काफ़ी हद तक हमारे व्यक्तित्व को निखारने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये चैप्टर हर एक बच्चों के लिए, हर एक क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये +2 NIOS बोर्ड के लिए गृह विज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है और इसको आपको समझना चाहिए। इसके वो क्वेश्चन आंसर दोस्तों समय आने पे मैं ज़रूर दूंगा। तो आप लोग बने रहिए त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ। इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपान लिखिएगा तो वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप मेरे वीडियो का फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपान स्टडी सेंटर बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है। प्लस ये NIOS बोर्ड के 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।